हेलो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड। अभी हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा का मीनिंग क्या होता है? लेमा इज़ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए करते हैं। ओके, तो इसमें पेज नंबर 3 जो है, पेज नंबर 2 वो समझा रहा हूँ। ट्रेडर वॉज मूविंग अलॉन्ग द रोड selling eggs. An idler who didn't have much work to do started to get the trader into wordy duel. This grew into fight. He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor. The eggs broke. एक नीचे गिर गए तो सारे टूट गए. The trader requested the panchayat to ask idler to pay for broken eggs. तो पंचायत को उसने बोला कि ब्रोकन एग्स के लिए जो नुकसान हुआ उसके पैसे मुझे दो. द पंचायत आस्क्ड द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वेर ब्रोकन. पंचायत ने ट्रेडर को पूछा कि कितने एग्स टूट गए. ही गेव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स. इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन. पेयर में अगर गिनोगे तो एक बचेगा. इफ काउंटेड इन थ्री टू विल रिमेन. अगर 3 में काउंट करेगा तो 2 बचेंगे. इफ काउंटेड इन फोर्स 3 विल रिमेन. अगर 4 में काउंट करेंगे तो 3 बचेंगे. इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन. 5 करके ग्रुप बनाएंगे तो 4 बचेंगे. इफ काउंटेड इन 6 5 विल रिमेन. अगर 6 का ग्रुप बनाएंगे तो 5 बचेंगे. इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन. और 7 के अंदर अगर काउंट करेंगे तो कुछ भी रहेगा नहीं. माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स. राइट, तो 150 एग्स से ज़्यादा नहीं होंगे. राइट, 5 द कोलन. इफ काउंटेड इन 6 तो ज़रा भी रिमाइंडर नहीं है तो 6 इंटू 5 30. तो 30 फायदा कितना होगा? 150. तो ऐसे 150 से ज़्यादा नहीं होंगे. सो हाउ मेनी एग्स वेर देयर? लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल. लेट द नंबर ऑफ एग्स बी 8. देन वर्किंग बैकवर्ड्स वी सी दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू 150. ए की वैल्यू जो है वो 150 से कम है. इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन विच ट्रांसलेट ए इज इक्वल टू 7b प्लस 0. 7 के अंदर काउंट करेंगे तो रिमाइंडर नहीं है. राइट, फॉर सम नेचुरल नंबर p इफ काउंटेड इन 6 तो 6p प्लस 5. जितना यहाँ है उससे यहाँ पर एक कम है. फॉर सम नेचुरल नंबर q 6q प्लस 5 इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन. तो इट ट्रांसलेट a इज इक्वल टू 4s प्लस 3. 5 के अंदर है तो इट ट्रांसलेट a is equal to 5w plus 4 for some natural number w. तो 5w plus 4 तो यहाँ से जो है उससे यहाँ पर कम है. Then in count if counted in fours it translate a is equal to 4s plus 3. 4s plus 3 मतलब एक यहाँ पर कम करते गए तो ऐसे यहाँ पर भी एक कम होता है. बराबर, यहाँ 0, यहाँ पर एक भी रिमाइंडर नहीं है ऐसा बोला है. यहाँ पर बोला कि 5 मतलब एक कम है, यहाँ पर भी एक कम है, यहाँ पर भी एक कम है. राइट, इफ काउंटेड इन 3 तो 3t प्लस 2 फॉर सम नेचुरल नंबर t. इफ काउंटेड इन पेयर्स तो 1 विल रिमेन. तो 2u प्लस 1 for some natural number u. That is, in each case we have a and a positive integer b. In our example b takes 7. तो ये सब b की वैल्यू है. All these are b. Right, 7 6 5 4 3 2 respectively, which divides a and leaves the remainder in our course 0 5 4 3 2 1. ये सब रिमाइंडर है. राइट, रिस्पेक्टिवली दैट इज स्मॉलर देन b. राइट, ये b है
और ये रिमाइंडर है, तो आर लेस देन बी है। ओके, रिमाइंडर की वैल्यू बी से कम है। The moment we write down such equations, we are using Euclid's division lemma, which given in theorem 1.1. तो इसको हम बोलेंगे Euclid's division lemma. Getting back to our puzzle, do you have any idea how will you solve it? ये आपको जरा भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके थोड़े एग्जांपल्स हम देखेंगे, बाद में आपको पता चलेगा। ये तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर। तो अभी आपको समझ पड़े या ना पड़े, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे हम सम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गेटिंग बैक टू अवर पजल, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ विल यू सॉल्व इट? यस, you must look for the multiples of 7 which satisfy all the conditions. By trial and error, using concept of LCM, you will find he had 119x, right? तो 7 के साथ रिमाइंडर नहीं है, तो 7 into 17 करेंगे हम, तो 119 मिलेगा, right? In order to get a feel for what Euclid's division lemma is, consider the following 17 6 हम करेंगे तो कितना होगा? 102 होगा। 17 into 6, देन 5 ऐसा करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। 24 जा करेंगे तो 80 आएगा। Like we did in the example, we can write the following relations for such pair. तो 17 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 5, तो 17 और 6 जो है तो उसका हम क्या करेंगे? 17 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 टू जा 12, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। तो 17 को हम लिखेंगे 6 टू जा प्लस 5, राइट? ऐसा हम लिख सकते हैं। देन 5 और 12 का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो 5 12 अंदर और 5 टू 10 2, तो 12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 टू जा प्लस 2। तो यहाँ हम देखेंगे आर की वैल्यू बी से कम है, आर इज लेस देन बी। यहाँ पर भी हम देखेंगे आर इज लेस देन बी, राइट? ये रिमाइंडर है, ये बी है, ये रिमाइंडर ये बी, राइट? तो 20 और 4 के लिए करेंगे तो 4 5 या 20, 20 और 4 का हम करेंगे तो 4 5 या 20, तो 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0, राइट? तो यहाँ पर भी रिमाइंडर की वैल्यू बी से कम है, राइट? तो ये सब आपको समझना है। दैट इज फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, वी हैव फाउंड होल नंबर्स एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where 0 less than equal to r less than b, राइट? तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, ओके? तो ये सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लिख के रखनी है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट? तो q मतलब क्वोशंट है, क्यू यू डी आई एन डी, आर मतलब रिमाइंडर है, तो आर की वैल्यू बी से कम आनी चाहिए, ये रूल है, ओके? तो इसके बाद वाला पोर्शन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपको ये सब लिख के रखना है नोटबुक के अंदर, और ग्रुप के अंदर गुड मॉर्निंग लिख देना है, तो कौन कौन वीडियो देख रहा है वो पता चलेगा मुझे, ओके? तो गुड मॉर्निंग लिख के दे देना, तो उसके मुताबिक आपकी अटेंडेंस होगी, ओके?